नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिनके Q3 के नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, बट मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से उसमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। ऑल टाइम हाई से हमें 45% के आसपास एक मेगा करेक्शन में हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ, इस मार्केट में अगर आप नए हैं तो ऑफकोर्स इन सब गिरावट से वो काफ़ी पैनिक होगा, बट अगर आप मार्केट में पुराने हैं, थोड़ी भी समझ रखते हैं फंडामेंटल की, आपको अच्छे से पता है कि वीक सेंटीमेंट की वजह से मार्केट डाउन होता है, बट जैसे ही सेंटीमेंट ठीक होते हैं और कोई भी इंडेक्स में रिकवरी होती है तो उन सब में अच्छी खासी रिकवरी देखने को ज़रूर मिलती है। तो जी हाँ गैस, एक केमिकल का स्टॉक है जो पिछले कुछ समय से अच्छा खासा भाग रहा था, बीच में नंबर सही आए थे, उसके बाद हमें एक उछाल हुआ था, बट अभी के टाइम में एक अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो जी हाँ गैस, अगर आप रिस्क ट्रेडर में है, मेक श्योर अगर आपको रिस्क लेना थोड़ा सा पसंद है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और वेटेज वाइज अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग 3% का पोर्टफोलियो में वेटेज दे सकते हैं। बिकॉज कंपनी कोई ख़राब नहीं है, बहुत लोगों के पास शायद से कंपनी हो भी और नहीं भी है, आप इसको ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बट येस, रिस्क इसमें इवॉल्व है, बट रिवॉर्ड क्या मिल सकता है मैं वो भी अनबायस्ड होकर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। लास्ट डे की बात की जाए, जो भाव हमें देखने को मिल रहा है 2842 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 5 शेयर का स्टॉक हुआ करता था, बट अभी के टाइम में हमें 3000 के नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी लास्ट डे बहुत ऐसे मतलब स्टॉक्स हैं जिनमें हमें हरियाली देखने को मिली और उसके बाद थोड़ी सी बाउंस बैक देखने को ज़रूर मिल चुकी है। उन्हीं की मैंने से बात की जाए तो केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें तो SRF में कम गिरावट हुई है, आरती दीपक में ज़्यादा गिरावट हुई है। उसी कंपैरिजन में अगर आप देखें लक्ष्मी में, अल्के एलिमेंट्स में, बालाजी माइंस में ज़्यादा गिरावट हुई है। तो जी हाँ, इस इंडेक्स के जो बड़ी कंपनी होते हैं उसमें रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड थोड़ा कम होता है। मिड कैप में रिस्क थोड़ा सा हाई होता है, रिवॉर्ड उससे हाई होता है, बट स्मॉल कैप में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है। तो इसी बीच में गैस आपको डिसाइड करना है कि आप इधर पे रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बिकॉज पूरे साल भर की बात की जाए, जनवरी के महीने से इसमें हमें 25% के आसपास फॉल देखने को ज़रूर मिला है। जब पूरे एक साल की, तो यहाँ गैस ऑल टाइम हाई से आधा होने के बावजूद भी इसमें हमें एक साल में अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। वरना एक साल के भाव की बात की जाए तो जी हाँ गैस, वो हमें 200% के ऊपर रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिला था और उसमें कंटिन्यूसली तेजी थी। बट अभी के टाइम में एक कंटिन्यूसली बिकवाली का दबाव देखने को जरूर मिला है। ईयर्स की बात की जाए, 5 ईयर्स में गैस इसने मोटा मुनाफा कमा के दिया है। पिछले 2 साल से इसने कॉन्सोलेशन किया था, बट उसके बाद हमें अचानक से ब्रेकआउट देखने को मिला। बिकॉज इनके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका यूज़ हमें बहुत सारे फार्मा के स्टॉक्स में देखने को मिला। ऑफकोर्स गैस, फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी बिकॉज द ओमिक्रॉन या फिर कोविड वायरस, पर उसके बाद हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ गाइस, इससे इनका धंधा बंद नहीं हो रहा है, बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है। हमें समझना है अगर इंडेक्स में गिरावट होगी तो बड़े से बड़े स्टॉक्स में गिरावट जरूर हो सकती है। टाइम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, इसने अगर आप देखें 17 के बाद डाउन ट्रेंड किया था और उसके बाद सडन से बूम। तो जी हाँ गाइस, छोटी कंपनी में यही होता है, कब भागे कब गिरे किसी को समझ में नहीं आता, बट अर्निंग सही होते हैं। तो जी हाँ गाइस, उसमें हमें बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें स्टॉक का नाम तो ऑफकोर्स बालाजी माइंस, बहुत लोग इसको शायद होल्ड भी करते हो, बहुत लोग प्लान भी कर रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, एल्की एलिमेंट्स और बालाजी माइंस दोनों के दोनों फंडामेंटली टॉप क्लास कंपनी है। मिथाइल एमाइंस की बात की जाए, डेरिवेटिव माइंस की बात की जाए, गवर्नमेंट का भी इन सब सेक्टर में काफ़ी बूस्ट है, बट वीक सेंटीमेंट की वजह से गाइस इसमें हमें अच्छी खासी बिकवाली देखने को जरूर मिली। अगर आप मार्केट की जानकारी हैं, आपको अच्छे से पता है Q3 के नंबर्स इनके बहुत मजबूत हैं। चाहे OPM की बात की जाए, इस खराब कंडीशन में इसने अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिए थे, बट उसके बावजूद भी गिरावट हो रही है। रीज़न क्या है? बिकॉज मार्केट में कभी भी अफरा तफरी मस्ती है, तो वैसे स्मॉल कैप से और मिड कैप से पैसे बहुत निकलते हैं। बट आपका हॉरिजन अगर आपका आने वाला 3 ईयर्स का है तो मुझे लगता है कि आपको इधर पे लॉस नहीं बुक करना चाहिए। आपके पास हो या फिर ना हो, खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी है, बट इधर पे लॉस में निकलना गाइस इन सब कंपनी पे मेरे हिसाब से सही नहीं है। बालाजी माइंस की बात की जाए, आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मिथाइल एमाइंस की बात की जाए, इथाइल एमाइंस की बात की जाए, डेरिवेटिव ऑफ स्पेशलिटी केमिकल, तो इसमें हमें काम करता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गाइस, फार्मा एक्सिपेंट की बात की जाए, इसमें हमें अच्छे खासे मटेरियल का सप्लाई होता हुआ देखने को मिला था, बट कोविड के बाद उसमें गिरावट हुई। बट लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, इन्होंने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट भी दर्ज किया था, बट उसके बावजूद भी हमें अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिली है। समझने की आवश्यकता है क्या फंडामेंटल्स में खराबी है? इसका आंसर नहीं, बिकॉज मैं दिखाऊंगा कि इनके अर्निंग्स कैसे हैं। अर्निंग सही रहेंगे, आने वाले कल में कंपनी ज़रूर रिकवर कर सकती है। 9000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, उसी मानसिकता से निवेश करेगा। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है तो निवेश हाई होना चाहिए ब्लू चिप कंपनी में, मिड कैप में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए और स्मॉल कैप में कम होना चाहिए। उसी हिसाब से कैश पोर्टफोलियो को रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर हेज करके चलना चाहिए। 5000 का स्टॉक है अभी के टाइम, अगर आप देखें 3000 के आसपास है। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था 3000 के आसपास, 2900 के आसपास, ये दोस्तों हमें 3800 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिला था, बट फिर से रिवर्सल आ गया। तो जो है इस मार्केट में कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को ज़रूर मिलती है। बट ये स्टॉक का पी अगर आप देखें तो बहुत ही हाई नहीं है, 26 के आसपास पी पे अवेलेबल हमें देखने को मिलती है। ROC पे अगर आप ध्यान दें, ROE पे ध्यान दें
दोनों टॉप क्लास है। 30% के आसपास कंपनी का आरओई है। इनका एक शेयर के बिजनेस में कितना कमा के ज़रूर दे देता है। कि जब कंपनी के सेल्स की, तो सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। जब गैस कोविड नहीं आया था तभी कंपनी के सेल्स हैं इनलाइन हमें देखने को मिल रहे थे। उसके बाद सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली और कंपनी का जो प्रॉफिट था उसमें काफ़ी उछाल हमें देखने को ज़रूर मिला था, जिसकी वजह से कंपनी ने ऑल टाइम हाई अचीव ज़रूर किया था। कंपनी के पास कितना रिजर्व है, तो ये जी हाँ गाइस, अगर आप देखें कंपनी के पास 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व हमें देखने को मिलती है। बोर्डिंग्स पर अगर आप ध्यान दें 164 करोड़ के आसपास बोर्डिंग्स हैं, जो पहले कंपनी के थे 127 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर आप इनको कुछ क्वार्टर पहले से कंपेयर करें, इनके बोर्डिंग्स में अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। बट यस, कंपनी की बात कीजिए तो अभी के टाइम में हाईएस्ट रिजर्व ज़रूर ओन करती है। आपको अच्छे से पता है कि एफआईएस ने जिस हिसाब से बिकवाली करी है, कोई भी स्टॉक बचा नहीं है। बट यस, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि दिसंबर क्वार्टर में जो आंकड़े हैं वो कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। 53% के आसपास जो स्टेक हैं वो प्रमोटर के पास ही है और प्रमोटर ने लास्ट कुछ क्वार्टर में अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया था। बात की जाए एफआईएस की, 0.10% के आसपास उनका स्टेक कट होता हुआ देखने को मिल रही है। डीएस की बात की जाए तो जी हाँ गैस, उसमें भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। बात की जाए पब्लिक होल्डिंग, उसमें हमें थोड़ी सी बढ़त देखने को ज़रूर मिली है। तो जी हाँ गैस, इन सबको ध्यान ज़रूर रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एफआईएस और डीएस बहुत बड़ा पार्टी नहीं है। तो इसी बीच में अगर आप निवेश करते हैं तो उसी हिसाब से करिएगा, वरना बहुत लोग लेके बैठे भी हैं। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, लॉस में बेचने वाली नहीं है। अगर वो विजन बहुत लंबा है, कंपनी की अर्निंग सही रहेंगे तो आने वाले कल में वो सब कंपनी को रिवॉर्ड ज़रूर दे सकती है। नेगेटिव पे बात की जाए तो जी हाँ गाइस, जो एनालिस्ट का कवरेज मौजूद है फॉरवर्ड 1 ईयर के लिए, डाउन साइड की बात की जाए ना के बराबर 37% के आसपास। लेकिन मैं बोलूँगा कि इससे आप कैरिड अवे ना हो जाइएगा। बहुत सारे ब्रोकर्स ने नंबर्स के बाद टारगेट्स भी अपग्रेड कर दिए थे। तो जी हाँ गाइस, हाल फिलहाल में ही इनको 5700 के आसपास टारगेट मिला था। अब उसमें कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा, बिकॉज आने वाले कल में केमिकल आपको पता है कि ऑफकोर्स बूम कर सकता है, बिकॉज केमिकल के बिना लाइफ अधूरी है। और केमिकल का एक बहुत ही अच्छा रोल भी है हमारे दैनिक जीवन में। तो जी हाँ गाइस, केमिकल के अच्छे स्टॉक्स में करेक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बेच के भाग जाएं। इधर पे देखिए कि कौन से केमिकल्स में अर्निंग सही है, कौन से केमिकल में आने वाले कल में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बात की जाए बाला माइंस की, तो मैंने कमेंट देखा था कि सर मैंने 2800-2900 पे लिया था, काश मैंने 3800, 3500, 3700 पे प्रॉफिट बुक कर लिया होता। दोस्तों ये डिफरेंट लोगों का डिफरेंट अप्रोच हमें देखने को मिलती है। इसके पहले आपने देखा कि बड़े बड़े कंपनीज ने स्टैंडर्ड नंबर पोस्ट किए थे, बट रिजल्ट क्या हुआ, अच्छी खासी गिरावट हुई। बिकॉज सेंटीमेंट अगर वीक रहेगा, ग्लोबल की उसमें वॉर की न्यूज़ आ जाएगी, इन्फ्लेशन की न्यूज़ आ जाएगी। तो जी हाँ गैस, वो हमें रंग में भंग डालता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। मैं देखता हूँ कि मार्केट में एक साल में पैसे नहीं बनते और अचानक से 1 महीना 2 महीना ऐसा आता है जहाँ पैसे बन जाते हैं। तो कंपनी का सिलेक्शन जैसा होगा पैसे वैसे ही बन सकते हैं। तो बालाजी माइंस की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ की वजह से इन्होंने अपने पीयर्स को डोमिनेट किया था। बट मैंने उस समय बताया था बहुत लोगों ने एल्किल माइंस को बेच के बालाजी माइंस में निवेश किया था। मैंने बताया था कि करना सही नहीं है, आपके पास जो भी है जैसा भी है बस बैठे रहें। हो सकता है कि आने वाले कल में फर्दर गिरावट और भी हो जाए, बट कंपनी के फंडामेंटल्स सही रहेंगे तो आने वाले कल में रिकवरी उस हिसाब से हो सकती है। चार्ट पे अगर आप देखें, इसने गैस 200 का जो मूविंग एवरेज इसको ध्वस्त कर दिया था। इसके पहले भी जब ये 200 का मूविंग एवरेज के आसपास वीडियो बनाया था, और उसके बाद इसमें रिकवरी भी देखने को ज़रूर मिली। बट उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें लोअर लो का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। और अभी भी अगर आप देखें तो ऐसा कोई बड़ी रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिल रही है। 1 डे के चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ गैस, ये हमें हाईली ओवरसोल्ड जोन पर देखने को ज़रूर मिल चुका है। से गिरता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो जी हाँ गैस, बॉटम किसी को पता नहीं होता है। आपको मैंने बहुत बार बताने की कोशिश की, बट यस, अगर गैस 2800 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में जो उसको नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा ये 2500 से लेके 2200 के आसपास यही ट्रेड कर सकता है। मैं 2200 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये इनका अल्टीमेट बहुत पुराना सपोर्ट हमें निकल के आता है। तो जी हाँ गैस, अगर आपके पास एलोकेशन सही है, आप पैनिक होकर बेचिए मत, उल्टा आप इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करें। पैसे सफिशिएंट है तो मैं बोलूँगा कि इधर पे देखिए 2700 का लेवल टूटता है, फिर टूटता अगर टूटता है तो जी हाँ गैस 2500 के आसपास आता है तो ही एवरेजिंग करने की कोशिश करिएगा। बट मेरे हिसाब से गैस, अगर आप निवेश करते हैं 2700 के नीचे और इसको 1-2 साल होल्ड करते हैं तो पैसे बन सकते हैं। बट मैं फिर से बता दूँ गैस, ये थोड़ा सा रिस्की वाला बेट है। अगर आपको बहुत ही गारंटी से पैसा बनाने हैं तो गो विद द लार्ज कैप, जहाँ पे एसआरएफ, बात की जाए अतुल, विनाती, बात की जाए आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइटेड, ये सब बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। इनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। तो जी हाँ गाइस, बहुत लोग निवेश किए भी हुए हैं। तो इधर पे ओवर एलोकेट मत करिए, जितना आपके पास है कंटिन्यू करो। निवेश करना चाहते हैं तो स्टडी करके, अपनी रिसर्च करके, आप चाहें तो बिलो 2700 के आसपास कभी आता है तो एसआईपी के वे में टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं। बट एलोकेशन वाइज ठीक रखिएगा, ओवर एलोकेट मत करिएगा, वरना आप इधर पे जब प्राइस नहीं भागेगा 6-8 महीना तब काफ़ी परेशान होंगे और उसके बाद आप इधर पे शायद लॉस भी बुक करेंगे। बट कंपनी अच्छी है,
आप चाहें तो 1-2 क्वार्टर मॉनिटर कर सकते हैं और नंबर्स आपको सही लगे उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय को साझा कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट हो उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।